सैनिटाइजेशन प्रोग्राम हुआ है, आप लोगों ने बाहर से भी रिसर्च पर्सन बुलाया, तो उसका इम्पोर्टेंस को बता दीजिए और थोड़ा क्या का ऊपर में आप लोग सैनिटाइजेशन प्रोग्राम किया। एक्चुअली ये कार्बन मार्केट इंटरनेशनल या हमारे इंडिया में अभी तक ये न्यू है एंड इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको एक रोबस्ट मार्केटिंग जो प्लान बनाने के लिए कोशिश कर रहा है एंड दिस कार्बन इज रिलेटेड टू अचीवमेंट ऑफ नेट जीरो जो 2070 में हमको नेट जीरो अचीव करना है बोल के हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का कमिटमेंट है, इंटरनेशनल कमिटमेंट है, इंटरनेशनल क्लाइमेट कमिटमेंट आता। तो इसके लिए हम लोगों को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, तो हम लोगों को इन प्रिंसिपल दे हैव अप्रूव्ड to be nodal agency or carbon development unit for the state of Arunachal Pradesh। तो इसके लिए हम लोगों ने आज रिसोर्स पर्सन एक हमारा अहमदाबाद से इनवाइट करके हम लोग अपना ऑफिशियल्स को जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इट्स गोइंग टू बी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाला है, तो बहुत बड़ा काम है। तो इसके लिए हम लोगों ने ये सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम एक दिन का यही इसलिए रखा है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, हमें एक अपना आपको अवेयरनेस लाना है, नंबर वन। नंबर टू, इवन द नोडल डिपार्टमेंट, द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, इनका ऑफिसर्स भी जो इस सब्जेक्ट पे रिलेटेड है, इंक्लूडिंग सीसीएफ सर, सैमुअल सर ने आया है आज चीफ गेस्ट इन टुडेस जो प्रोग्राम। तो ये इसके लिए हम लोगों ने एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम रखा है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डेवलपिंग स्टेट लेवल फ्रेमवर्क, स्टेट लेवल रोड मैप ऑन कार्बन मार्केट। जैसे कि आपने कहा ये फर्स्ट स्टेप है, तो आज आप लोग का ऑफिस का अंदर में ये सैनिटाइजेशन प्रोग्राम हुआ है, तो फर्दर आगे जाके क्या इस टॉपिक पे आप लोग आगे और भी ये आगे हम लोग ये प्लान किया है कि अदरवाइज देयर विल बी लॉट मेनी कंसल्टेंसीज, बहुत सारा कंसल्टेंट्स लोग से हमको बात करना है, डिफरेंट काइंड ऑफ वर्टिकल्स आर देयर, जो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अभी ये कार्बन पे ज़्यादा ध्यान इसमें दे रहा है कि जो एविएशंस में है, देन अगेन एग्रीकल्चर में है, एनर्जी में है, तो दीज आर फोकस्ड सेक्टर्स एज ऑफ नाउ। लेकिन ये जाके अर्बन में, ट्रांसपोर्टेशन में, हर डिपार्टमेंट में ये कार्बन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स का आने का हम लोग का बहुत होपफुल है। इसके लिए मैकेनिज्म हम लोग डेवलप करने का कोशिश कर रहा है और आने वाला दिनों में मे बी आफ्टर 1 or 2 month आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि वी आर गोइंग टू हैव आवर स्टेट लेवल कार्बन सेमिनार, जिसमें बहुत सारा स्टेक होल्डर्स को हम लोग इनवाइट करने वाला है। दैट विल बी इन बिगर वे। आज जितना भी इससे बहुत बड़ा हम लोग एक ऑर्गेनाइज करने का कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए भी जो नीति ग्रीति क्या होना चाहिए, दिस इज डिस्कशन है। आगे आने वाला जो प्रोग्राम के लिए हम लोग कैसे आगे ले जाएंगे और हम लोग ले जा सकते हैं कि नहीं, इसका एक अपना आप को हम लोग असेसमेंट किया है आज। एंड विद द इनपुट्स फ्रॉम डिफरेंट जो स्पीकर्स जिन्होंने अटेंडेंस ने हम लोगों को बताया और उनका जो सजेशंस के हिसाब से आई थिंक विल बी एबल टू डू इट इन ए मंथ्स टाइम, जो एक बड़ा चीज हम लोग करने का कोशिश करेगा। एंड आफ्टर कंसल्टेशंस, आफ्टर जितना भी ये जो सेमिनार्स करने का बाद, देन विल कम अप विद ए policy, draft policy framework for the state of Arunachal Pradesh, especially in the carbon market. It's all about the carbon market, the existing form of the carbon market and upcoming form of the carbon market, and how can we achieve our net zero goal as a country, as a state, and what benefit we get out of this market in terms of investment or in terms of sustainable development goal, what we achieve, and how can we be a part of the net zero journey of the country's goal. As you mentioned in your presentation that till 2026 it might be implemented by government. So what will be the benefit we'll get from this carbon neutral? Okay, so by 26 government is introduce their own carbon market. It will put targets on the industry's emission, and this emissions reduction will also help for different kind of projects also. Then these industries are directly investing the emission reduction or funding emission reduction projects out of this mechanism. Okay, so
आप लोग का जो ये प्रोजेक्ट का बारे में जो आपने बोला, तो फिर इसका बदला में जो अरुणाचल में आपको कैसा लगता है कि Yes. किस तरह से So, benefit? through this activity, we identify different categories of project for Arunachal Pradesh. So, जहाँ से हमें ज़्यादा benefit हो रहा है in terms of carbon credits, in terms of state development, the community upliftment. So, we identify this kind of a project, and then we uh, source fund from the global market, and we execute the project into